आप जानती है मेहरा को? नहीं जानते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह। पत्थर पर सर मारने से सर पे चोट लगती है, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ बुराई तक पहुंचना काफी नहीं है, उसे सजा दिलवाना भी उतना ही जरूरी है। अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे। खुश्क बादलों पर पड़ी मुद्दत बाद ये बहार, नशा सा छा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। चड्डी कहिए कैसे याद किया मेरे हमनवाज? अरे ओ नवाजुद्दीन, चलो थोड़ा साइड हट के खड़े रहो उधर। ये महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र है और आप सुन रहे हैं करिश्मा मैडम की आवाज में डांट। नहीं ऐसे ही, ये मुझे नहीं सुना रहा था तो मैंने इसको सुना दिया। मैडम आप ऐसे ही खाली बैठे तो नहीं, बिजी है? मैं ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ, ये हसीना मैडम का सस्पेंशन कैंसिल हो गया क्या? फुल एंड फाइनल हो गया क्या? नहीं, आपको मदद चाहिए तो मैं कुछ करूं? तो तुम हमारा मदद करोगे? तुम कमिश्नर हो का बे? नहीं नहीं, हम कमिश्नर नहीं हैं, लेकिन हम वो हैं जिनके वजह से आप जैसे हसीना मैडम जैसे एक दिन कमिश्नर बन जाते हैं। तो बिल्लू अगर एक दिन आप भी कमिश्नर बन जाओगे तो करूं? ए बिल्लू, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्यों छेड़ रहे हो करिश्मा मैडम को? हैं? अरे वैसे भी वो कितनी परेशान है, दिख नहीं रहा है तुमको? अच्छा, आपको कैसे पता पुष्पा जी कि आज हम परेशान हैं? तो फिर हमारे और लल्ला के उठने से पहले ही आप घर से क्यों निकल जाती है? 1 पॉइंट। क्योंकि वो अंगद का चार्जशीट बनाना था हमें, इसीलिए। अब कभी 1 पॉइंट। हाँ हाँ, सब पता है हमको। अगर अंगद की चार्जशीट समय पे फाइल नहीं की ना तो हसीना मैडम इनकी चार्जशीट फाइल कर देगी ना, इसीलिए। 3 पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप आज। सब बोनस पॉइंट आपको, आप विनर है, विनर है। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्यों हमारा गुस्सा बेचारे पे उतार रही हैं? छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कर। चल प्रसाद ले। ओ थैंक यू। एक ले लो। अरे एक प्रसाद ले लो। ओ ऐसा? ये लो प्रसाद, खाओ। आप नहीं खाएंगे प्रसाद? लीजिए ना, खाइए। अरे पुष्पा जी, पर ये प्रसाद किस खुशी में बांट रही हैं आप? वो हसीना मैडम का सस्पेंशन रद्द हो गया ना, इस खुशी में हम आज मंदिर गए थे भगवान को भोग लगाने। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। वही तो, वरना ये था ना पहले के जैसा हो जाता, ना कोई आता ना कोई जाता, सब अपनी मनमानी करते रहते, सब अपनी मनमानी करते रहते। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो थाना चल रहा है ये सिर्फ मैडम सर की वजह से चल रहा है? हाँ, हम तो यहाँ गिनती बढ़ाने आए हैं। और नहीं तो क्या। वैसे एक बात कहे आपको, हमको ना सोच 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 कर ही ऐसा लग रहा है क्या कुछ नहीं सोचा होगा ना आपने। हम थाना जाके ये करेंगे वो करेंगे। अब 50% तो एकदम सही हैं, लेकिन 50% शायद कुछ भूल रही हैं। याद दिलाएं, हम अभी भी यहाँ पे आपकी सीनियर हैं। 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, और उसके लिए ना हमें मैडम सर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये जो नौटंकी सबका चल रहा है ना, ये बंद कर देना। आएंगे वापस, सब काम पे लग जाने चाहिए। पुष्पा जी, टैलेंटेड हो आप। सुबह सुबह कैसे स्टार्ट हो जाती हो? अरे सुबह जल्दी घर से निकल गई थी ना वो, तो सुबह की पहली चाय कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ तो मन को अच्छा नहीं लग रहा था। अब झगड़ा हो गया, मन अंदर से शांत हो गया। शुक्रिया। बदनाम चाय दे। सोशल डिस्टेंसिंग। हम
चाय नीम का काढ़ा है। चाय बनाना भूल गए हो क्या? इतना खराब चाय बनाए। बरखुरदार चाय खराब नहीं है, आपका मूड खराब है। ये लो, इनने ले लिया एकदम उड़ता तीर। अब देखना कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा। पिटेगा पक्का। चलो हमारा अच्छा टाइम पास होगा। हाँ, थोड़ी बहुत चाय तो मुझे भी खराब लगी, लेकिन मैंने बोला नहीं। पी पी वरना सरकारी खर्चे पे लटा देंगे तुझको। बदनाम भाई, पियो। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखोगे? ये चौकठा, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। और अगर बिगड़ा ना तो ऐसा बिगाड़ेंगे कि शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है तुम्हारी मैया भी नहीं पहचान पाएगी तुमको, समझे? पी। अरे यार, ये पहली पुलिस वाली है जो हमेशा टाइम पे आ जाती है। थोड़ा सा लेट आ जाती तो फिर मजा आ जाता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये मारपीट के अलावा आपको और कुछ नहीं आता ना करिश्मा सिंह? ये तांबे के बाल वाले लोग ये हमें शराफत से कहाँ जीने देते हैं। खुद ही मार पिटाई के लिए बुलाएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम सर? आपका और मारपीट का रिश्ता ऐसा है जैसे भालू और मधुमक्खी के छत्ते का। चाहे कुछ भी हो, मौका ढूंढ ही लेता है। अरे क्या कर रही है? चुप कर, चुप। हंसना बंद कर, मैंने कहा हंसना बंद कर। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी शरारती है। ओके, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर जोया। इंस्पेक्टर अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन अभी से आदत डाल रही हूँ कि नाम के पहले इंस्पेक्टर लगा लूं। तो आप बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है ना, इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बहुत इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो? लगता का है हम है बहुत इंटेलिजेंट। ओके, तो मेरे एक सवाल का जवाब देकर दिखाइए। अगर जवाब सही हुआ तो इंटेलिजेंट, वरना बुद्धू। बोलिए, मंजूर है? अरे पागल हो गई क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे नहीं नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल मंजूर है, पूछो। अच्छा, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? हैं? ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? अम्मा, ऐसा भी कोई चिड़िया होता है का? है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप बुद्धू हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचने तो दो हमें। अम्मा चलो हार मान लिया, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तुम बताओ। आप कोई भी चिड़िया देख लो, सबके सर पर और पैर होते हैं। अरे हमारे चाय यार। क्या बात है जोया, आप तो बहुत होशियार हैं। हूँ ना, बन सकती हूँ ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल। जब ये छोटी थी ना, तो बचपन से यही रट लगाई थी, पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस की बड़ी अफसर बनना चाहती है। काश ये सपना पूरा हो पाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, इसके पैसे नहीं दिए ना आपने? जाओ दे के आओ। इससे किडनी की बीमारी। मैं गरीब हूं मैडम, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा मैं कैसे दे सकता हूं? वो तो भला हो डॉक्टर अमन साहब का, वो आज तक अपने खर्चे से हमें दवाई दिलाए चले जा रहे हैं। आखिर वो भी कब तक करेंगे ये सब? वैसे भी महामारी के समय में अब तो उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है।
डायलिसिस किए हुए भी बहुत दिन हो गए, दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। जब मेरी बच्ची को दर्द उठता है ना, तो वो मछली की तरह तड़पती है। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। यहाँ खाना दिखाने ले आया, सोचा शायद थाना देखकर कुछ देर के लिए ही सही अपनी तकलीफ भूल जाए। पापा बाकी के पैसे। हाँ बेटा। जोया, थाना देखना चाहोगी अंदर से? मैं अंदर से थाना देख सकती हूँ? सच्ची में तुम देख सकती हो? सच्ची? मुच्छी। चलो हम तुम्हें ना पूरा थाना घुमाते हैं, चलो आ जाओ। आई। जोया, जोया बेटा क्या हुआ? जोया, पानी चाहिए जोया? जोया, पानी चाहिए? जोया? जोया? जोया, जोया, ये इसे लेकर आइए, हम जीप निकाल के इसे हॉस्पिटल लेके चलने, जल्दी आइए। देखो भैया, डॉक्टर को डॉक्टर संभाल के आइए। चलो 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 जल्दी चलो। डॉक्टर डॉक्टर भैया थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। अरे कोई है? डॉक्टर हाँ प्लीज प्लीज देखिए ना जरा। देखिए आप यहीं रुकिए, हम यहाँ से देख लेंगे। ओके प्लीज। फिर मैंने पेशेंट से बोला कि भाई अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, तभी तो इलाज कर पाऊंगा। पता है फिर पेशेंट क्या बोला? पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, देर तक जागता हूँ तो मुझे बहुत नींद आ जाती है। अब आप ही बताइए कि क्या करूं? तो पता है जोया मैंने क्या कहा? मैंने कहा रात भर धूप में बैठो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जोया तुम रेस्ट करो, हम बाद में आते हैं। मेरा पेन, अरे ये क्या है? चॉकलेट? आप में से किसी को चॉकलेट पसंद है? हाँ हमको। डॉक्टर अंकल आप लोग मेरे साथ आइए। हाय आई एम डॉक्टर विकास। जोया की डॉक्टर रमन ने मुझे जोया के केस के बारे में बताया था। डॉक्टर रमन और मैं कलीग्स हुआ करते थे। वेल अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना पेशेंट्स को बचाते बचाते खुद कोरोना का शिकार हो गए और अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। But I really feel proud that I've worked with a great man like him. और उनके इस सैक्रिफाइस को हम सब हमेशा याद रखेंगे। पूरा देश उन्हें याद रखेगा डॉक्टर विकास। उन्हें, आपको, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ को, सबको जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर न जाने कितनी जिंदगियां बचाई है। ये देश, ये समाज और हम सब इन्हें हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। और जहां तक बात है जोया की, तो आप फिक्र मत कीजिए। हमारा पूरा स्टाफ, हम मिलकर इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी जोया का टेंशन मत लेना। आप बस हमें बताइए कि करना क्या है। I really appreciate your generosity, officer. And I must say, Zoya is a very lucky girl, जिसे आप जैसे वर्दी वाले एंजल्स मिले हैं। Well, ये जोया की रिपोर्ट्स है। पिछले कई दिनों से मेडिसिन ना खाने की वजह से जोया का केस काफी बिगड़ चुका है और अब सिर्फ मेडिसिन से बात नहीं बनेगी। हमें जोया का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और वो भी जल्द से जल्द। मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब। अगर मेरी किडनी मेरी बच्ची के काम आ सकती है तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। Well, that's great.
पर उसके लिए मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, तो आप प्लीज मेरे साथ आइए। क्या देख रही हो जोया तुम? आपके गन मुझे चाहिए। ये गन तुमको चाहिए? जोया अभी इस गन के लिए ना तुम बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना और पुलिस ऑफिसर बन जाओगी, फिर खुद का गन होगा, फिर उसको उठाना, देखना और चलाना ऐसे बैंग 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 करके। नहीं जोया, ऐसे नहीं करते। हमारा काम मुजरिमों को सुधारना है, उन्हें खत्म करना नहीं। पुलिस फोर्स का काम है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। लेकिन अगर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो वो जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना जोया? उस सोच को ही तो खत्म करना है जोया। कुछ ऐसा करना है जिससे कोई भी जुर्म करने के बारे में सोचे ही नहीं। बिच्छू को जितना मर्जी गंगा जल पिला लो, अगर उसका फितरत डंक मारना है तो वो डंक ही मारेगा। और समाज को उसके डंक से बचाने के लिए हमें वो डंक को तोड़ना पड़ेगा। जोया, लेकिन एक बिच्छू का डंक तोड़ने से सारे बिच्छुओं की नस्ल तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी इलाज उस डंक के अंदर के जहर का होना चाहिए, क्योंकि वही समाज को खराब करता है। जोया, सॉरी मैडम सर, लेकिन आज तक मैं कंफ्यूज हूँ आप दोनों में कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप दोनों मिलकर प्लीज ये बच्ची को कंफ्यूज मत करो। हाँ प्लीज। अच्छा जोया बेटा, एक बात बताओ हमको, अगर तुमको कभी ऐसा मौका मिला कि तुमको इन दोनों मैडम जैसा बनना है, तो तुम कौन से मैडम की तरह बनना चाहोगी? ये वाली मैडम की तरह या फिर मैडम सर की तरह? बताओ बताओ। सत्यानाश चीते, अब तो तुमने असली बम में पलीता लगा दिया बे। लड़की का जवाब जो भी हो, धमाका तो होकर रहेगा, मजा आएगा। बताओ जोया। क्या हुआ डॉक्टर? एवरीथिंग ओके? क्या अम्मा, इनका एक किडनी ही नहीं है? जी हाँ, इनकी एक किडनी गायब है। और कमाल की बात तो यह है, इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी एक किडनी गायब है। एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी किडनी निकाल ली गई और आपको पता भी नहीं चला? देखिए, हैरानी की बात ये नहीं कि इन्हें नहीं पता कि इनकी किडनी नहीं है। हैरानी की बात तो ये है, इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी किडनी कब, कहां और कैसे निकली। मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। बिल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल फिलहाल में आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या कोई ऑपरेशन हुआ था? हॉस्पिटल तो नहीं गया। हाँ, पर कुछ महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूर हुआ था। तो उसके लिए तो आप हॉस्पिटल गए होगे ना? नहीं डॉक्टर साहब। नहीं मतलब? बिना हॉस्पिटल के ऑपरेशन कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले की बात है। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों पहले पेट का दर्द उठा था। लोकल डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसा मेरे पास था नहीं। पता चला शहर में मेहरा साहब करके कोई बहुत बड़े आदमी है जो हम जैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तो मदद के लिए मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे एक क्लिनिक का पता बताया और भरोसा दिलाया कि वहाँ मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और मुझे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं मेहरा साहब के बताए क्लिनिक पे पहुँचा, जहाँ वाकई बिना एक पैसा लिए मेरा ऑपरेशन किया गया और कुछ ही दिनों में मैं ठीक भी हो गया। मेरे ख्याल से मामला बिल्कुल साफ है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मेहरा के बच्चे ने जानबूझकर ना ऐसे हॉस्पिटल में भेजा है जहां पर अपेंडिक्स के नाम पर इनका किडनी चुरा लिया गया है। जी हाँ, और ये तो सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर एक किडनी पर भी आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकता है। इसलिए इन्हें अपनी किडनी गायब होने का पता भी नहीं चला। और यही क्यों? ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, किसी ना किसी मेडिकल डिसीज के नाम पे उनकी किडनी निकाली गई होगी और उन्हें पता भी नहीं होगा।
आपकी मैया का गंगा मैया। काम डाउन करिश्मा सिंह। डॉक्टर विकास, अब ये बताइए कि जोया का क्या होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई डोनर मिलना, बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाए। समय रहते ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जोया के लिए। कितनी शर्म की बात है, ये किडनी रैकेट वाले किडनी का पूरा काला बाजार चलाते हैं। हर रोज हजारों लोगों की किडनियां निकाली जाती है, बेची जाती है, लाखों करोड़ों के लेन देन होते हैं, और जब जोया जैसी गरीब मासूम को सही मायने में किडनी की जरूरत होती तो उसे वो मिलती नहीं। कैसे मिलेगी? यहां तक पहुंचने से पहले उस किडनी का सौदा हो चुका होता है। अम्मा ये तो हद हो गई। मतलब इतनी अंधेर कर दी, मतलब किडनी ना हुई, जेब में रखा बटुआ हो गया, नजर बचने की गायब। हमारी अम्मा कहती थी बेटा कलयुग आएगा, और हम पूछते थे कि कब आएगा। तब वो कहती थी जब इंसान इंसान को बेच के खाएगा ना तब आएगा। देख लो आ गया कलयुग। बेचारी बच्ची जोया। बात सिर्फ एक जोया की नहीं है पुष्पा जी, जोया जैसी ऐसी कितनी हजारों लड़कियां होंगी जो अपनी जिंदगी से जूझ रही होगी। पता नहीं कितने गरीबों को जीने का हक छीन रहे हैं ये लोग। इंसान नहीं है ये पुष्पा जी, ये दरिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान के अंग को खाने वाले भेड़िए हैं। अगर जंगल का कानून होता ना पुष्पा जी तो सबको फाड़ के रख देते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम तो कहते हैं नरक में जाए ये लोग, कीड़े पड़े इनमें, मरते समय इनको पानी तक नसीब ना हो। लेकिन यहाँ तलपने से क्या होगा पुष्पा जी? जब हम जानते हैं कि इस किडनी रैकेट के पीछे वो मेहरा का बच्चा है, तो फिर मैडम सर आप हमें ऑर्डर क्यों नहीं देती है? हम अभी जाके मेहरा को लाएंगे और सारी किडनियों का हिसाब लेंगे उससे। आप जानती है मेहरा को? नहीं जानते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह। पत्थर पर सर मारने से सर पे चोट लगती है, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ बुराई तक पहुंचना काफी नहीं है, उसे सजा दिलवाना भी उतना ही जरूरी है। और ये करने के लिए पहले ये पता लगाइए कि इस बुराई के पीछे खड़ा कौन है, कितना ताकतवर है और उसे कैसे हराया जाए। आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे। विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे। खुश्क बादलों पर पड़ी मुद्दत बाद ये बहार, नशा सा छा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। चड्डी कहिए कैसे याद किया मेरे हमनवाज? अरे ओ नवाजुद्दीन, चलो थोड़ा साइड हट के खड़े रहो, उधर उधर चलो, देखो मत। संतू जी, आपने बुलाया था छुछुंदर को? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। पर आप ही ने तो फोन किया था संतोष जी। मैडम सर ने मुझे कहा था कि तुम्हें फोन करके बुलाऊं। सुने सुने, इन्होंने नहीं बुलाया था, मैडम सर ने कहा था, इसलिए इन्होंने फोन किया था। और तुमने ज्यादा सपने ना पाला करो अमोल पालेकर, इतने अच्छे नसीब नहीं है तुम्हारे जो जन्नत के परी के सपने देख रहे हो लंगूर की शक्ल के। ये फूल दो इधर, माई मैदत पर चढ़ाने के काम आएंगे। अरे एक फूल दो माली का लफड़ा चालू हो गया इधर। ओ, फिर से मुंह सड़ा लिया, मक्खी आके बैठ जाएगी तेरे मुंह पे। अरे कितना बोलोगे बाबू, कितना है? चलो बाहर का रास्ता उधर से निकलो, वहां से उधर देखो, उधर से निकलो तुम। और मैडम से इन पर्सनल लेवल पर ऐसे हमारा ना रिक्वेस्ट है आपसे, जब कभी भी आपको इस कंकाल केकड़े को बुलाने का मन करे ना, आप हमें ऑर्डर दीजिए प्लीज। अम्मा चीती चुप करो यार, सब धुन भूले राम धुन न भूले, तुम्हारी सुई वही अटक जाती है। मैडम सर आपने बुलाया सनी को? हाँ, हमने बुलाया था। हम मेहरा के बारे में इनसे कुछ जानना चाहते हैं, तो बताओ क्या जानते हो? कौन मेहरा मैडम? विक्रम मेहरा, हाई सोसाइटी के खासा मकबूल नाम है, तुम नहीं जानते? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ। अरे ऐसा कोई है शहर में जो मेहरा साहब को नहीं जानता? मैडम बहुत बढ़िया आदमी है मेहरा साहब, ही इज अ ग्रेट मैन संतोष जी, ग्रेट मैन। अरे उन्होंने शहर के लिए क्या कुछ नहीं किया करिश्मा जी, सबसे बड़े समाज सेवी हैं उस शहर के, सब लोग उनको बहुत मानते हैं। अरे सबके छोड़िए पुष्पा जी, मैं खुद सनी चड्डा उनको कितना मानता हूं। पर मैडम सर,
चक्कर क्या है? आप मेहरा साहब की इंफॉर्मेशन क्यों निकालना चाहती हैं? अरेस्ट करना है तुम्हारे मेहरा के बच्चे को। हैं जी? हाँ जी। मेहरा साहब? आप मेहरा साहब को गिरफ्तार करने की बात कर रही हैं? किस जुर्म में मैडम? ऐसा क्या कर दिया उस भले आदमी ने? किडनी चुराने का इल्जाम है तुम्हारे इस सो कॉल्ड भले आदमी पर। किडनी रैकेट चलाता है ये महान मेहरा। इम्पॉसिबल मैडम, ही इज ऑलरेडी अ वेरी रिच गाय। इतना पैसे वाला आदमी है वो, उसको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत पुरानी कहावत है सनी महाराज, हर घर में एक कमरा कम है, हर तिजोरी में 1 रुपया कम। और ये पैसा जो है ना, बहुत बुरा नशा है, जितना भी हो उतना कम पड़ जाता है, समझ रहे हो? वाह, क्या चुम्मेश्वरी डायलॉग मारा है। तुम्हारी मैया की गंगा मैया। मैडम मेरा वो मेरा मैं नहीं मानता करिश्मा जी, और मेरी छोड़िए, शहर में कोई भी नहीं मानेगा कि मेहरा साहब जैसा आदमी भी ऐसा गैर कानूनी काम कर सकता है। He's a big name, मैम, सोच लो। देखा आपने करिश्मा सिंह, जंग में जाने से पहले देख लेना चाहिए कि सामना किससे। आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे। लेकिन ये करने के लिए हमें पहले चाहिए उसके खिलाफ पुख्ता सबूत, ऐसे सबूत जो दुनिया की कोई अदालत नजरअंदाज ना कर पाए, ऐसे सबूत जो सामने आते ही इस शहर की आंखों पर जो मेहरा का महान इमेज का चश्मा पड़ा है ना, वो उतार दे। अगर हमें ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के इस ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना है तो सबसे पहले मेहरा जैसे लोगों को एक्सपोज करना होगा, उनकी असलियत से दुनिया को वाकिफ कराना होगा। आप सबूत चाहती हैं ना मैडम सर, हम आपको सबूत ला कर देंगे। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको अंगद आचार्य की चार्जशीट फाइल करनी थी, हो गई? आप यहां रहकर अपना काम खत्म करेंगी, जो करेंगे हम करेंगे। और वैसे भी इस मिशन में होश की जरूरत है, जोश की नहीं। भैया क्या हो रहा है ये सब? किस चक्कर में आप लोग? सामूहिक आत्महत्या का प्लान है क्या मैडम सर? जो इल्जाम आप मेहरा साहब पे लगा रही हैं ना, अगर 1% भी प्रूव नहीं कर पाई ना तो कितना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा यहाँ पे, आपको आइडिया नहीं है। सब नपेंगे, सबके कन्ने कटेंगे, सब जाएंगे अंदर बेभाव, और बचाने के लिए कोई नहीं होगा आपके पास। आपका ये थाना, वर्दी, नौकरी सब चला जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मैडम। मत करो, चड्डे का सुनो इस बार। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय सामने से नहीं आता, जिंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है। वाह, क्या बात। अब चाहे वर्दी रहे या ना रहे, विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं। चलिए, वो जो नासपीटा मेहरा है ना, उसकी बैंड बजाते हैं। हम भी आपके साथ हैं। एक्शन। मम्मा, पेट दुख रहा है। अरे संतू जी, क्या हो रहा है आपको? अरे एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संतू जी, संतू जी, क्या हो रहा है? पेट दुखने की एक्टिंग कर रही हूँ ना मैं। अच्छा संतू जी, ऐसे अभिनय कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए। पेट दर्द का नागिन डांस जाता लग रहा है इसे, मतलब। संतोष शर्मा, आप ऐसे करेंगी तो 2 मिनट में पकड़ी जाएंगी। हाँ मैडम सर, आप जानती हैं ना, मेरा जेन्युइन वाला प्रॉब्लम है। तो फिर झूठ बोलती हूँ या सच छुपाती हूँ तो मेरा पेट दर्द होता है, जैसे अभी हो रहा है। एक बार सच बोल दूँ प्लीज प्लीज। बोलिए। मैं कोई पेशेंट वेशेंट नहीं हूँ, मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ। हम यहाँ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि मेहरा और उसकी पूरी टीम को रंगे हाथों पकड़ सके। सच्चाई की पुतली है आप। आई नो। अब बेटर फील हो रहा है? हल्का हल्का महसूस हो रहा है मैडम सर।
थैंक यू। हाँ मत थैंक यू की बच्ची, तुम्हारी ये जो सच की उल्टी है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख देगी। मुझे झूठ बोलना नहीं आता पुष्पा जी। क्या औरत होकर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? तुमने तो नाक कटवा दी हम औरतों की। आपको आता है क्या झूठ बोलना? अम्मा के पेट से। हमारी अम्मा भी बोलती थी ना, तो इनबिल्ट है। तो फिर आप ही संतोष का रोल क्यों नहीं कर लेती? हम? हाँ हाँ, अगर आप झूठ बोलने में इतनी एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ही कर लीजिए ना संतोष का रोल। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो कर लेते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, प्लीज मैडम सर, प्लीज, ये पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है। इनको एक्टिंग करने का मौका मत दीजिए। ओवर एक्टिंग का ऐसा सैलाब आएगा ना कि हम सबको बहा कर लेकर चला जाएगा, पकड़े जाएंगे। क्या मतलब आपकी आंखें पुष्पा जी इतनी भोली है ना, आप इतनी भोली कि चाहे आप लाख झूठ बोले लेकिन आपकी आंखें सच बया कर ही देंगी, पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे? हम काला चश्मा पहनकर जाएंगे ना। जब हमारी सुंदर आंखें ही नहीं दिखेंगी तो हम कैसे पकड़े जाएंगे? हाँ? बहुत अच्छा आइडिया है। एक मिनट, ये आइडिया अच्छा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मेहरा पर स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है मैडम। चीता और पुष्पा जी गरीब लाचार बनकर मेहरा के पास जाएंगे। लगेंगी। पुष्पा जी अपने पेट दर्द के बहाने से मेहरा से मदद मांगने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है कि मेहरा ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वो पुष्पा जी को उसी हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करेगा जहां जोया के पापा की किडनी निकाली गई थी। बस इसी दौरान कैसे भी करके मेहरा से कन्फेशन निकालना है और जब वो मेहरा का बच्चा कोर्ट पहुंचेगा ना, तो आपकी ये गरीब लाचार पुष्पा जी इनको पहचानने से मना कर देगा। कन्फेशन तो छोड़ो, कन्फेशन का कोई सबूत भी नहीं बचेगा। कौन मानेगा पुलिस का बात? और कैसे प्रूफ कर दोगे उसको गुनहगार? ये पेन मैडम सर, ये पेन करेगा मेहरा साहब को गुनहगार साबित। ये देखिए मैडम, मेहरा साहब हमेशा अपने पास ठीक ऐसा ही पेन रखते हैं, तो किसी तरह उनके पेन से इस पेन को रिप्लेस कर दिया जाए तो। सद्दू जी सुन रही है, पेन बदलने से पकड़ेंगी। मैं क्या पकड़ा? अबे ओ चीते, इस पेन में मल्टी डायमेंशनल वाला स्मार्ट हिडन कैमरा फिट है और हाई डेफिनेशन वाला शार्प माइक्रोफोन भी फिट है, जिससे एक एक बात और एक एक मूवमेंट मेहरा साहब की कैप्चर हो जाएगी और बड़ी आसानी से साबित हो जाएगा कि मेहरा साहब गुनहगार हैं या बेगुनाह। जीनियस सनी। हाय संतोष जी, आप ही को तो इम्प्रेस करने के लिए सब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। साधु जी को पता है, अंग्रेजी बोलेगा। क्या हुआ बे? हाँ? कुछ नहीं। वैसे ऐसे बहुत से जीनियस आइडियाज आते रहते हैं मुझे। कोरोना के साथ साथ तुम भी बहुत फैल रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो ना। थैंक यू सनी कि तुमने हमारी बात मानकर हमारा साथ देने का फैसला लिया। वो इसलिए मैडम कि डील जो हुई है हमारी आपके साथ, और मेरी न्यूज तो बनी जाएगी दोनों सूरतों में, चाहे आप सही हो या मेहरा साहब। ठीक है, देखते हैं। पुष्पा जी और चीता, आप लोग तैयार रहिए। जी मैडम सर। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, हम कह रहे थे कि हम इनके साथ जाते हैं। कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई सुरक्षा करने के लिए भी तो चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए करिश्मा सिंह, ये दूध पीते बच्चे नहीं हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हमें यहाँ थाने का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, इसलिए आप यहीं रहेंगी। जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर।
ये वो चार्जशीट आपने कहा था खत्म करने के लिए, जैसे ही खत्म होता है आपके टेबल पे आके रखते हैं। हम जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हमारी मंशा आपको परेशान करने की नहीं है। हम बस आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। और वैसे भी ये एक महिला पुलिस थाना है, इसकी तो नींव ही इसीलिए रखी गई थी ताकि लोग प्यार और अपनेपन पर भरोसा करना सीखें। महिला पुलिस थाना का बुनियाद ना इंसाफ के लिए रखा गया था, उन मुजरिमों को इंसाफ दिलाने के लिए जिन्हें कहीं और इंसाफ नहीं मिलता है, उन कमजोर लाचार लोगों का आवाज सुनने के लिए जिनका ये न्याय मंडली आवाज नहीं सुनता है। अगर हम भी ये प्रोटोकॉल और प्रोसीजर फॉलो करेंगे मैडम सर, तो फिर मिल लिया इन मुजरिमों को इंसाफ। माफ कीजिएगा, लेकिन देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है। क्यों डर रहा है बेचीते? हम हैं ना। अरे इसी बात का तो डर है पुष्पा जी की आप हैं। आपकी ओवर एक्टिंग ना मरवा ना दे। प्लीज प्लीज संतुलन, अभिनय पर संतुलन पुष्पा जी। चुप कर, हमको अभिनय सिखाता है। तुम जब से पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से हम अभिनय को समर्पित हैं। जान दे सकते हैं अपनी अभिनय के लिए। हाँ, वो तो कोई ना कोई ले ही लेगा एक दिन आपका अभिनय देखकर। क्या? हम खाली इतना कह रहे हैं कि आपको याद तो है ना क्या करना है। हेलो डॉक्टर विकास, मिला कोई डोनर जोया के लिए? बहुत कोशिश की हसीना जी, पर कोई डोनर नहीं मिल रहा है। एंड आई एम रियली वरीड क्योंकि जोया की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। मेडिसिन दे रहे हैं और दवाइयाँ भी एक हद तक ही मदद कर सकती है। आखिर दवाइयाँ भी इंसान की इंडिविजुअल पावर पर काम करती है, यहाँ तो वो भी काम करती नजर नहीं आ रही। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही रहा तो जोया ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप जोया को यहाँ पुलिस स्टेशन ला सकते हैं। पुलिस स्टेशन किस लिए? देखिए, आप हम पर भरोसा रखिए, आप बस किसी तरह जोया को यहाँ ले आइए। ओके, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। क्या यकीन नहीं हो रहा है हमें कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने जज्बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जोया को आप हॉस्पिटल से यहाँ थाना बुलवा रही हैं, जबकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत अभी हॉस्पिटल की है, डॉक्टर की है, मेडिकल अटेंशन की है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं करिश्मा सिंह, और हम आपको सफाई देना जरूरी नहीं समझते। हमें बताना होगा, आपको हमें बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हैं आप, बताइए हमें। कैमरा वाला पेन संभाल के रखी है ना? अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश वेरी गुड मतलब? अरे बता नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं, संभाल के रखी है ना? बेवकूफ हो, हम क्यों संभालेंगे? तुम संभालने वाले थे ना। इसीलिए नहीं आना था हमको, इसीलिए नहीं करना था हमको। अरे भगवान, बताइए स्टीम ऑपरेशन करने आई है। अरे माता देखिए, देखिए ना माता, देखिए बैग में होगा, अरे बैग में हाँ, होगा, देखिए ना, ढूंढिए, मेरा आने वाला ढूंढिए। हाँ चलिए चलिए, हो गया। मेरा सब आ गया। जय माता दी। नमस्ते मेहरा साहब। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई। मेहरा साहब, माँ, मेहरा साहब आ गए। माँ, मेहरा साहब आ गए? कहाँ है मेहरा साहब? माँ, हमारे माए बाप, हमारे भगवान कहाँ है मेहरा साहब? क्षमा कीजिएगा मेहरा साहब, क्या है ना कि माता जी देख नहीं सकती। कहाँ है आपके चरण? माता जी छूना चाहते हैं। माता जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे बड़ी हैं। अरे मुझे आपके चरण छूने चाहिए। माता जी आप आइए, बैठिए बैठिए आप। आओ, कहाँ बैठना है? बैठ। आओ माँ। अरे माँ, 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 माँ,
अरे वो मेरा साहब की कुर्सी है। अच्छा इधर आ माँ, इधर आ। हमको माफ कीजिएगा। बैठो यहाँ पे। इतना फर्क पिंकी उधर से बैठ गई, थोड़ा काबू काबू। एक मिनट बेटा। मेहरा साहब, हाँ हम करते हैं मेहरा साहब जी। तो आप अपनी माताजी की आंखों की रोशनी का इलाज करवाना चाहते हैं? नहीं, पेट के दर्द का। क्या है ना कि हमारी माताजी के पेट में ना ऐसे बहुत जोर का दर्द रहता है। सांप रखा है क्या? अरे माँ रखो ना इसको। और हम लोग ठहरे गरीब आदमी सरकार, तो हम गरीब आदमी? गरीब आदमी तो हम सोचे कि अगर हम लोग आपसे सिफारिश करेंगे आपका मदद हो जाएगा और फ्री में इलाज हो जाएगा तो बहुत एहसान होगा आपका मेहरा साहब। इसे पर ये देखने से तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। वही तो। क्या क्या वही तो? दिखाई नहीं देता है। अरे दर्द कौन सा दिखाई देता है, ये तो महसूस होता है। नहीं आप समझे नहीं। क्या है ना कि माताजी के पेट का जो दर्द है ना, वो भी माताजी की तरह ही अंधा है। हाँ। उसको भी पता नहीं चलता है कि कब कहाँ कैसे और किस वक्त उठना है। उठ तो अभी भी रहा है। उठ रहा है ना माँ? माँ हमारे पेट में बहुत दर्द, दवा दिया जहर, हमको उठा ले भगवान। ये दर्द अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। अरे पानी पिलाई, पानी पिलाई। माँ तो पानी। हमको पानी नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या चाहिए? हमको जूस चाहिए। जूस चाहिए। तुमने तो कहा था ये देख नहीं पाती, तो इनको कैसे पता कि ट्रे में जूस रखा? वही तो। अरे क्या वही तो? अरे वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने। कौन सी कहावत? जब भगवान इंसान में एक कमी छोड़ता है तो दूसरी शक्ति देकर उस इंसान की कमी पूरी कर देता है। ठीक वैसे ही भगवान ने माँ की आंख तो छीन ली, पर दूसरी शक्ति एकदम मतलब जैसे से नाक की शक्ति देकर, तीखे नाक की शक्ति देकर वो कमी पूरी कर दी। अरे अभी तो यहाँ पे ऐसे कर रही है, घर पे बैठे हुए 2 किलोमीटर तक सूंघ लेती है कि क्या नुक्कड़ पे बिक रहा है, गोलगप्पा बिक रहा है, पानी पूरी बिक रहा है, क्या बिक रहा है सब जान जाती है। अब जूस तो फिर भी यहीं पे रखा हुआ है, तो इसीलिए सूंघ ली मेरी माँ। बहुत ध्यान रखता है मेरा बेटा। हाँ मैं समझ गया। दरअसल माताजी को पेट दर्द का इलाज कराना है। जी आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। बस अभी के अभी सारा प्रबंध कर देते हैं। ठीक है माताजी? हाँ धन्यवाद। सिर्फ हाथ पैर चलाने से केस सॉल्व नहीं होते करिश्मा सिंह। केस सॉल्व करने के लिए चाहिए एक ठहरा हुआ, सुलझा हुआ और मैच्योर माइंडसेट जो हालात के हिसाब से फैसला ले सके। फिर चाहे इंसाफ मांगने वाला ही ना रहे। कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो गुनहगार और 1000 गुनाह कर दे और एक बेगुनाह को बचाने के चक्कर में 1000 बेगुनाह की जान खतरे में डाल दे। ऐसा ही है करिश्मा सिंह, ऐसे ही चलता है मुल्क का निजाम। आपके इस बेवक्त और बेमतलब के जोश से नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप देश की कमियां ढूंढने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। और रहा सवाल आपके तौर तरीकों का, तो जब तक हम हैं नहीं चलने देंगे। नहीं करना हमें ऐसा काम मैडम सर, नहीं करनी है ड्यूटी जिसमें आंखों में पट्टी बांधने को कहा जाता है। शादी हुआ नहीं है आपका, घर गृहस्थी बना नहीं है, इसलिए टाइम पास करने के लिए ना ये जज्बातों का अक्कड़ बक्कड़ खेलती रहती हैं आप। शादी हुआ होता ना फिर समझ में आता कि रिश्ते का होते हैं, उनका जज्बात का होता है और जो भावनाएं हैं वो किस चिड़िया का नाम है। हमने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि फिलहाल हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आपका मतलब है कि हमारा शादी हो गया है तो हमारे अंदर से देशभक्ति बिल्कुल खत्म हो गया? वो तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें भी नहीं पता मैडम सर आपका, लेकिन एक बात जरूर है, आपकी तरह ना बनना कोई नहीं चाहेगा। बनना तो कोई आपकी तरह भी नहीं चाहता करिश्मा सिंह। गलत फहमी है मैडम सर आपका। आजकल हर बच्चा ना करिश्मा सिंह बनना चाहता है और ये जो गला हुआ सड़ा हुआ सिस्टम है ना, इसको चेंज करना चाहता है। जोया, हॉस्पिटल में तो आप जवाब दे नहीं पाई। अब बताइए, आप बड़ी होकर किसके जैसा बनना चाहेंगी, हमारी तरह या करिश्मा सिंह की तरह?
करिश्मा दीदी की तरह। एकदम सिंघम और दबंग टाइप।